अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों पहनो तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं इंडिया की मूवी सैम बहादुर की। और ये जो मूवी है ये एक बायोग्राफी है एक जनरल की। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी ये पहले एक मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसका नाम है मोजिब, और ये मेरी वो मोजिब वीडियो जरूर देखें क्योंकि ये इस स्टोरी के साथ रिलेटेड है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल के ऊपर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें क्योंकि मुझे है आपके सपोर्ट और आपकी हेल्प की जरूरत ऑन यूट्यूब। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे जो इंडिया के दोस्त हैं, क्योंकि मेरे ज्यादा फॉलोअर्स जो के हैं वो इंडिया से हैं, और मेरे जो पाकिस्तानी दोस्त हैं वो इस जो वीडियो को मेरे रिव्यू को वो पूरा जरूर देखें। और मैं कभी भी किसी की भी साइड नहीं लेता, मैं कभी किसी मुस्लिम की साइड नहीं लेता, मैं कभी किसी पाकिस्तानी की साइड नहीं लेता, मैं पाकिस्तानी फौज की साइड नहीं लेता, ना ही मैं जानबूझ के कभी किसी को गंदा करता हूं, ना ही इंडिया को, ना ही किसी नॉन मुस्लिम को, ना ही इंडियन आर्मी को। ठीक है, मैं हमेशा वही बात करता हूं जो हक और सच की बात है, चाहे इसके लिए मेरी कोई जान ले ले, चाहे मेरा कत्ल कर दे, जो मर्जी हो, लेकिन बात वही होती है जो हक और सच की हो। और ये नहीं है कि मैं अब पाकिस्तानी हूं तो मैं पाकिस्तान की साइड लूं, जहां पे जो इंसान गलत है वहां पे वो इंसान गलत ही है। तो चलते हैं इस मूवी के रिव्यू की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि शोबिज के अंदर एक चीज होती है गिव एंड टेक, जो कि एक आदमी है ना, आदमी को स्ट्रगल करते हुए सालों साल गुजर जाते हैं, वो उसकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, उसको मौका नहीं मिलता। लेकिन जो लड़की होती है ना, लड़की को रातों रात मौका मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरा रुख है, एक बैड रुख है शोबिज इंडस्ट्री का, जिसको कहते हैं गिव एंड टेक। और ये जो गिव एंड टेक होता है ना, लड़की को एक चीज ऐसी लगी होती है जिसको दे के वो रातों रात स्टार बन जाती है, जो जिसको कहते हैं कि किसी के साथ सो जाती है। और एक लड़की है जिसको ना एक्टिंग आती है, जिसके ना फेस एक्सप्रेशन है, जिसके जीरो फेस एक्सप्रेशन है, जिसकी जीरो एक्टिंग है, लेकिन वो अब इंडिया में एक बड़ी एक्टर है, एक बड़ी स्टार है जिसका नाम है कैटरीना कैफ। और वो सिर्फ इस बेस के ऊपर के वो सलमान खान के साथ उसके रिलेशनशिप थे, सलमान खान जो कि इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा, जिसको कि भाईजान कहते हैं, सिर्फ उसके साथ रिलेशनशिप होने की वजह से वो स्टार है। नहीं तो पहले वो साउथ इंडियन मूवीज में भी रुल चुकी है और पाकिस्तान में भी रुल के वो जा चुकी है। लेकिन वो जब जैसे ही उसका लिंक बना सलमान खान के साथ तो वो एक स्टार बन गई, वो अब टॉप हीरोइन है। लेकिन उसको अभी भी एक्टिंग नहीं आती, उसको बोलना नहीं आता, उसको हिंदी बोलनी नहीं आती, उसको उर्दू बोलनी नहीं आती। इतने घटिया एक्सप्रेशन के बाद फिर भी वो हीरोइन है, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। और दूसरा जो इंसान है ना, जो मेल एक्टर है, वो उसके लिए मेन लीड हीरो बनना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर वो अपनी बहन पेश कर दे, लेकिन अगर वो अपनी बीवी पेश कर दे तो वो मेन लीड एक्टर बन सकता है। और अब कुछ लोग होते हैं जो कि एक मूवी बनाने के लिए उन्होंने आप हीरोइन को पेश करते हैं प्रोड्यूसर के आगे, हीरोइन को पेश करते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर के आगे उसको हीरोइन को चारा बना के पेश करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी बहन पेश करके, अपनी बीवी पेश करके तो खुद हीरो बन जाते हैं। जैसा कि अभी इंडिया में दो हीरो ऐसे चल रहे हैं बॉलीवुड में, एक रणबीर सिंह है और दूसरा है ये विकी कौशल। अब पता नहीं जैसे भी ये इसकी बीवी चारा बनती है या जो कुछ भी है, उसकी वजह से अब इसको मेन लीड में काम मिलना शुरू हो गया है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने मेरी ये वीडियो जरूर पूरी देखनी है। लेकिन और इसको अभी मेन लीड इसको सैम बहादुर में मेन लीड हीरो इसको लिया गया, लेकिन इस बंदे को ये नहीं पता कि फौजी कहते किसको है। आप किसी भी पाकिस्तानी फौजी को देखो, आप किसी बांग्लादेशी फौजी को देखो, आप दुनिया में किसी भी कंट्री के फौजी को देखो, फौजी ऐसे होता है, ऐसे होता है और ऊंचा लंबा जवान होता है। और ये पूरी फिल्म में ऐसे कुबा होकर फिरता रहा जैसे किसी ने इसको घोड़ी बनाया हो। पूरी फिल्म में कुबा होकर फिरता रहा, ऐसे कमर के ऊपर हाथ रख के ये फिरता रहा जैसे कि कोई हीरा मंडी का कोई दल्ला नहीं होता, जैसे कोई बच्चियां पेश करने वाला बंदा होता है, ऐसे गर्दन आगे को निकाल के ऐसे 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 कोई मुखबर टाइप बंदा होता है या कोई दल्ला टाइप होता है, बच्चियां पेश करने वाला होता है। ये पूरी फिल्म में ऐसे कुबड़ा होके फिर है। फौजी का काम ये नहीं होता। आप फौजी हो जब ये जवान है तो तभी भी ये ऐसे कुबड़ा होके फिर है। अब मैं तो नहीं जानता कि जिसे की ये बायोग्राफी है अब वो ऐसे फिरता है या ये घटिया इंसान ऐसे फिर रहा है, इसको एक्टिंग का अलिफ बे नहीं पता। लेकिन क्योंकि अब इसकी बीवी चारा बन रही है और ये हीरो बन रहा है तो अब ये हीरो बन गया। पूरी फिल्म में इसकी जो एक्टिंग है वो बिल्कुल जीरो है। लेकिन इस मूवी में मुझे बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छी लगी हैं, और इस मूवी की जो स्टोरी भी है वो भी बहुत क्लासिकल किस्म की स्टोरी है। लेकिन इस मूवी में बहुत कुछ मिसिंग भी है, और जो कुछ मिसिंग है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपने मेरी पहली एक मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, मेरे अकाउंट में वीडियो है जिसका नाम है मोजिब, जो कि मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान की स्टोरी है और उसकी बायोग्राफी है। आपने वो मोजिब मूवी आपने जरूर देखनी है। और दूसरी अब ये जो मूवी का हम रिव्यू कर रहे हैं ये है सैम बहादुर की। तो इसमें दिखाया गया है कि जब 1971 की जंग लगी है तो उसमें जब पाकिस्तान का जो भी कर्नल था, जनरल था, या था या अयूब था, जो भी था, मैं उस वक्त पैदा नहीं हुआ था, और वो और ये जो बंदा है सैम, ये दोनों दोस्त थे।
ये दोनों दोस्त हैं, और ये कब से दोस्त हैं? ये पाकिस्तान और इंडिया बनने से पहले के दोस्त हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए, आज़ाद किससे हुए? अंग्रेज से। जब अंग्रेज से आज़ाद हुए तो इनको आज़ाद होना चाहिए था, लेकिन अंग्रेज़ों की जो बाकियात थी, जो अंग्रेज़ों की बाकियात थी, उनको दफ़ा करना चाहिए था, उसको जूते की नोक के ऊपर रखना चाहिए था, उनको फना कर देना चाहिए था। और ये जो सैम बहादुर वालों या पाकिस्तानी फौज में से कुछ भी है, जब इंडिया और पाकिस्तान बना तो उनको ईस्ट इंडिया ने फौज दी, जो कि पाकिस्तान को भी मिली और जो कि इंडिया को भी मिली। ये कौन सी फौज थी? जो कि उनके नौकर थे, जो कि अंग्रेजों के नौकर थे, अंग्रेजों की आर्मी में थे। वो क्या थी? वो अंग्रेजों की बाकिया थी। ऐसे लांतियों को, ऐसे बगैरतों को पाकिस्तानी या इंडियन फौज में नहीं होना चाहिए था, जो कोई भी उनकी बाकिया थी। अब अमेरिका ने कब्जा किया था ना इसके ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर, तो अमेरिका जब वहां से निकला तो वो फौज वहां पे छोड़ के गया, तो जितने भी अफगानी थे उन्होंने मार मार के उस फौज को खत्म कर दिया, सफा हस्ती से मिटा दिया। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में क्या हुआ? वो ईस्ट इंडिया की जो फौज थी उनको अपनी फौज में ले लिया गया। और दूसरा, ये जो पूरे खित्ते का जो अमन है, वो इस मूवी, जब ये मूवी शुरू होती है तो उसमें दिखाया गया कि पंडित नेहरू बैठा हुआ है लॉर्ड माउंटबेटन के साथ, और मसला कश्मीर का उन्होंने मसला कोई हल हो रहा है। तो जो लॉर्ड माउंटबेटन था ना, जब इंडिया और पाकिस्तान बना था, उसने अपनी ब्रिटिश सरकार को कहा था कि मैं एक ही टाइम में दोनों मुल्कों का गवर्नर जनरल बनूंगा, यानी कि इंडिया का भी और पाकिस्तान का भी। तो पाकिस्तान में कायदे आज़म ने ऐसा नहीं होने दिया, और अगर वो ऐसा होता तो ये इंडिया और पाकिस्तान कभी आज़ाद ना होते। तो जो कायदे आज़म थे वो खुद पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बन गए। तो जो लॉर्ड माउंटबेटन था, उसने कश्मीर किसको दिया? उसने कश्मीर को दे दिया इंडिया को। तो कश्मीर की जो कश्मीर था ना, वो पाकिस्तान का हिस्सा था। पाकिस्तान का हिस्सा कैसे था कि कश्मीरी जो लोग थे उनका मजहब इस्लाम था, उनकी लैंग्वेज जो थी वो पाकिस्तान वाली थी, उनकी जो सरहद थी वो पाकिस्तान वाली थी। और लेकिन इंडिया के साथ उनकी ये तीनों चीज़ें नहीं मिल रही थी, ना उनकी बाउंड्री मिल रही थी, ना उनकी सरहद मिल रही थी, ना ही उनकी लैंग्वेज मिल रही थी। लेकिन क्या हुआ कि अब वो इंडिया ने किस रास्ते से कश्मीर में आना था? उन्होंने आना था इंडियन पंजाब के रास्ते से। लेकिन जो सिख हैं, अब कोई भी मुल्क बनने के लिए ना, एक तो उनके पास इतनी जगह होनी चाहिए कि वहां पे मुल्क बन सके, और दूसरी उनके पास इतने लोग होने चाहिए कि वो मुल्क बन सके। अब जो कश्मीरी है ना, ये भी दोगले लोग हैं। अब मैं ये उनको डिफेंड नहीं करूंगा कि वो कश्मीरी हैं, वो मुस्लिम है तो मैं उनको डिफेंड करूँ, ये भी एक दोगली कौम है। क्यों ये दोगली कौम क्यों है? क्योंकि या तो इनको मिलना चाहिए था इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहिए था, या इनको मिलना चाहिए था पाकिस्तान के साथ। लेकिन ये कभी कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ मिलना है, कभी ये कहते हैं कि हमने आज़ाद रहना है, और कभी अब जो जिनको मफाद परस्त हैं बीच में, क्योंकि हर कौम में गद्दार भी होते हैं, वो बीच में से जो गद्दार किस्म के हैं, जिनको अपना फ्यूचर नजर आता है इंडिया में कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, वो कहते हैं कि हमने इंडिया के साथ मिलना है। बहरहाल वो जो था वो इनका हिस्सा था, पाकिस्तान का कश्मीर। लेकिन ये जो अब कश्मीर में आना कहाँ से था? वो उनके रास्ते, पंजाब के रास्ते। लेकिन पंजाब में कौन थे? पंजाब में सिख थे। अब जो पंडित नेहरू है, इसने उनके साथ वादा किया कि आपको हम एक अलग स्टेट बना के देंगे इंडिया के अंदर। आज तक वो मसला हल नहीं हुआ, और उसका मसला क्या बना कि वो खालिस्तान की तहरीक चल रही है। लेकिन जो सिख हैं वो कोई ज्यादा पुराना मजहब नहीं है, वो कितना 500-600 साल पुराना मजहब है, और जितना भी उनका वो शुरू हुआ वो सारा पाकिस्तान में ही है। यानी कि पाकिस्तान में वो सारे मुकामात हैं जो कि इनके मुकद्दस मकाम समझे जाते हैं, और गुरु नानक ने जितनी जिंदगी गुजारी वो पाकिस्तान में गुजारी थी। और जो सिख हजरात हैं वो सारे पूरी जिंदगी वो मुसलमानों के साथ रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या चुना? उन्होंने इंडिया में जाना चुना। तो चलो ठीक है, उनकी मर्जी थी। लेकिन अगर वो पाकिस्तान के साथ आ जाते तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान ने जुड़ जाना था, क्योंकि जो सिख हजरात हैं हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, उनसे बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन उनके पास इतनी जगह नहीं थी कि वो एक अलग मुल्क बनाए। तो या उनके पास इतने लोग नहीं थे, क्योंकि लोग भी वो होने चाहिए ना जो एक जगह पे रहते हो, जो बिखरे हों, खिलरे हों, वो लोग कंसिडर नहीं किए जाते। तो क्या है कि उनको या पाकिस्तान के साथ मिलना था या उनको इंडिया के साथ मिलना था, लेकिन वो इंडिया के साथ मिल गए, उनकी मर्जी है। लेकिन अब आधे पंजाब को काटा गया, अब आधे पंजाब को काटा गया कश्मीर में आने के लिए। और जब आपने देख रहे हैं कि अब इंडिया भी आज़ाद हो रहा है, अब पाकिस्तान भी आज़ाद हो रहा है, तो आज़ादी का क्या मतलब है? कि आज़ादी का मतलब है आज़ाद होना, ठीक है। लेकिन अब कश्मीर के जो लोग थे उनकी राय पूछी नहीं गई, उनकी राय नहीं पूछी गई, और वो एक साइन करवा के, जो राजा दाहिर है वो हिंदू था, और पूरा कश्मीर वो जो है वो उसकी झोली में डाल दिया गया, इंडिया की झोली में। बंदा पूछे और जड़ा राजा दाहिर सी उन्हें पहन दी सी या उन्हें धी दी सी, जड़ा कश्मीर उन्हें एक साइन देना लो इंडिया ने कब्जा कर लिया। वो आप ये देखो कि ये सिर्फ एक कश्मीर की वजह से पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया दुनिया में बहुत पीछे रह गए, क्योंकि इनके दरमियान 3-4 जंगें हो चुकी हैं। और जंगें होने से क्या होता है? इकोनॉमी खराब होती है और यहाँ पे महंगाई होती है। अगर आज पाकिस्तान और इंडिया में मसला कश्मीर ना होता और इंडिया ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया होता, तो आज पाकिस्तान और इंडिया ने अमेरिका और कनाडा और
जो इंग्लैंड है उनसे ज्यादा तरक्की कर जानी थी, लेकिन जो अंग्रेज है वो जाते जाते कोई शुद्ध नहीं छोड़ गया ना, वो जाते जाते कश्मीर की शुद्ध नहीं छोड़ गया, ताकि ये पूरी जिंदगी आपस में लड़ते झगड़ते रहे, और ये आपस में लड़ते झगड़ते हमने ना पाकिस्तान ने तरक्की की ना इंडिया ने तरक्की की। बहरहाल अब इंडिया के हमने तरक्की कर ली, कौन सी तरक्की है, 70 रुपए का डॉलर तो वहां पे भी होना है। अब अगर तरक्की की होती तो क्या होना था कि अब 500 रुपए या 70 रुपए का डॉलर होता तो इंडिया का 1 रुपया होता, तो ये तरक्की होनी थी। बहरहाल ये ऐसा हो सकता था, लेकिन अगर शुरू से लेके एंड तक मसला कश्मीर हल हो गया होता तो, लेकिन हम पूरा मन लोग हैं। अब एक ये चीज, और दूसरी आपने बीच में ये नहीं दिखाया गया कि जो पंडित नेहरू है वो सगा साला था ये इसका लियाकत अली खान का। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान का पहला वजीर आजम था लियाकत अली खान, और वो ये जो लियाकत अली खान है ये सगा बहनोई था ये पंडित नेहरू का, और जो पंडित नेहरू है वो इंडिया का पहला वजीर आजम था। और जब 1948 में पाकिस्तान ये मसला कश्मीर की वजह से जब जंग हुई थी तो पाकिस्तानी जो फौजें थी तो वो श्रीनगर तक पहुंच गई थी, उन्होंने दिल्ली तक पहुंच जाना था, लेकिन वो जो पंडित नेहरू है उसने अपनी बीवी से कॉल करवाई अपने बहनोई को कि आप अपनी फौजों को वापस बुलाओ, और उसने इन्फ्लुएंस में आके अपनी बीवी के हाथों ब्लैकमेल होकर अपनी फौजों को वापस बुलाया। फिर भी उन्होंने आधे कश्मीर के ऊपर अपनी रिट दायर कर ली और आधा कश्मीर अपने पास रख लिया, जिसका नाम है आजाद कश्मीर। ये पूरी मूवी में आजाद कश्मीर का जिक्र है नहीं है, क्योंकि वो ये जो है लियाकत अली खान था वो उसका पंडित नेहरू का सगा बहनोई था। और ये जो मसला कश्मीर है ये इसमें दिखाया गया है इस मूवी में कि कैसे किस तरह से उन्होंने इंडिया ने कब्जा किया है। बहरहाल मुझे ना इंडिया से गर्ज है ना मुझे किसी से गर्ज नहीं है। तो दूसरी एक और चीज़ कि इस मूवी में दिखाया गया है कि इंदिरा गांधी दिखाई गई है, और उसको इंदिरा गांधी को ऐसे दिखाया गया है जैसे उसका कोई चिकीपा का सीन ऑन है इस सैम बहादुर के साथ। तो सैम बहादुर के साथ चिकीपा का सीन ऑन है, या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, या उसका कोई नाजायज ताल्लुक है उसके साथ। बहरहाल मैं इंदिरा गांधी की जिंदगी को नहीं जानता कि वो अच्छी औरत थी या बुरी औरत थी, क्योंकि मुझे उसकी हिस्ट्री का नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि वो इंदिरा गांधी जो है वो जो गांधी जी हैं वो उनकी कोई रिलेटिव होगी। तो इस मूवी में उसको गंदा करने की कोशिश की गई है, तो या गंदा करने की कोशिश की गई है या तो फिर हकीकत में ऐसा कोई सीन ऑन होगा या उसके साथ कोई चिकीपा का सीन उसका होना है। और दूसरी बात कि जब 1971 में जंग लगी है इंडिया और पाकिस्तान की, तो इंडिया और पाकिस्तान की जंग लगी और इंदिरा गांधी उस वक्त क्या कहती है कि वहां से जो आए हैं मुहाजिरीन आए हैं, जो अभी है ईस्ट पाकिस्तान से जो मुहाजिरीन आए हैं जो कि अभी बांग्लादेश है, तो ईस्ट पाकिस्तान से जो मुहाजिरीन आए हैं तो उनको मैं टाइम देती हूँ, 7 दिन का टाइम है, या तो वो वापस चले जाएं तो नहीं तो हम हमला कर देंगे उसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे। तो ये सैम बहादुर कहता है नहीं हम तैयारी करते हैं या जो कुछ भी है, तो हम अभी मौसम ठीक वगैरह नहीं है, तो इस किस्म की, क्योंकि वो उसको कहता है कि आप वॉर की बात कर रहे हो, और ये इसमें ये बताया गया कि वो इंदिरा गांधी चाहती थी वॉर हो। लेकिन आप ये बताओ कि अब एक बंदा है वो अपने घर पे लड़े झगड़े अपने घर में, वो चाहे कंजरिया ने चाहे अपने घर में कोई कंजर खाना खोले, किसी दूसरे को क्या लगे, दूसरे को अपना घर देखना चाहिए। अब पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान हमारा घर है, अब इंडिया का घर है। अब इंडिया में चाहे खालिस्तान की तहरीक हो चाहे कोई तहरीक हो, जो मर्जी हो, वो उनका आपस का घर का मसला है, हमें उसमें बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हम पाकिस्तान में जो मर्जी करते हैं ये हमारा मसला है, अब इंडिया को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। इंडिया को अपना घर देखना चाहिए, पाकिस्तान को अपना घर देखना चाहिए। लेकिन इसमें जब वो कहते हैं कि वो मुहाजिरीन आए, तो अब पाकिस्तान में जब रूस और अमेरिका की जंग लगी थी 1970 में 30 लाख अफगानी पाकिस्तान में आया था। तो 30 लाख अफगानी पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान ने उसको 53 साल उनको पाला है, वो आज तक पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान को गालियां देते हैं, और पाकिस्तान में जो भी कोई बुरा काम होता है वो अफगानी ही करते हैं, या पाकिस्तान से जो बाहर जो कोई काम होता है वो अफगानी हजरात ही करते हैं। जैसे कि कोई इलाका गैर है या वजीरिस्तान में जो कुछ भी होता था ये वही लोग हैं, और अभी वो उनको वापस भेजने का बोल रहे हैं। तो ये इंडिया प्रोपोगेंडा कर रहा है कि आप इनको वापस क्यों भेज रहे हो। अभी मेरे बहुत ही इंडिया के बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं अवतार भोगल साहब, और मैं उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, वो बहुत ही नाइस इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने कल मेरे साथ एक वीडियो शेयर की, और मैं ये स्पेशली वीडियो ये उनके लिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, और वो मुझे बहुत अजीज है और वो बहुत अच्छे इंसान है। तो अब पाकिस्तान ने 53-55 साल अफगानियों को पाला, और उनको अब कह रहे हैं कि अपने घर चले जाओ, तो उनको अपना घर चले जाना चाहिए। उनकी तीसरी नस्लें यहाँ पे पैदा हो गई हैं। वो अब इंडिया जो है अफगानी क्या करते हैं, पाकिस्तान से सारा डॉलर जो है वो अफगानिस्तान में स्मगल कर देते हैं। अफगानिस्तान में कोई चीज़ पैदा नहीं होती, खाने पीने की जितनी चीज़ें हैं वो सारी पाकिस्तान में, पाकिस्तान से चीज़ें अफगानिस्तान जाती हैं। तो क्या होता है कि पाकिस्तान में महंगाई होती है। तो या तो ये अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान के आइन के अंदर आ जाए, वो सरहद खत्म हो जाओ कर दें, तो कह दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों एक मुल्क बन गया। लेकिन वो ये भी नहीं करते, और वो किसी आइन को भी नहीं मानते। वो
उनका ना खोपड़ी उनकी और ही है, वो किसी उनको उन्होंने किसी के आइन को नहीं मानना और वो पूरी दुनिया के साथ उन्होंने पंगेबाजी करनी है। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तानी जो है ये अमन पसंद अमन मुल्क है, ये हम किसी के साथ कोई पंगेबाजी नहीं चाहते या ना ही हम करते हैं। तो लेकिन ये इंदिरा गांधी का ये जो मूवी में क्या कहती है कि अब अगर वो मुहाजिरीन वापस ना गए तो हम उनके ऊपर हमला कर देंगे, पाकिस्तान के ऊपर। वो आपका एक मुल्क है, आपका एक मुल्क है, तो आपने अपने अंदर ये मुहाजिरीन को आने क्यों दिया? अब पाकिस्तान में तो एक चिड़िया पर नहीं मार सकती, अब पाकिस्तान में एक चिड़िया भी है तो हम उसको गोली मार देंगे। अब आपके अंदर कोई आ रहा है तो उसको गोली मारो, उसको बम मार दो, उसको गोली मार दो, उसको बम मार दो उसको। तो आप क्यों उसको पहले अंदर आने दे रहे हो? पहले उसको अंदर आने दे रहे हो, उसके मामे के पुत्र बने हुए हो कि हम आपके बड़े अजीज हैं, उनके वो आप अजीज बन के तो दूसरे को के साथ लड़ रहे हो। हम आपस में भाई भाई जो मर्जी करें, हम पाकिस्तान आपस में जो मर्जी करें, इंडिया का क्या काम है? बहरहाल ये अब ये इस मूवी में ये दिखाया गया, ये दोहरी पॉलिसी, ये मुनाफिकत इसमें दिखाई गई है कश्मीर की वजह के तब, और दूसरा ये 1971 के तब। लेकिन अगर उसको लगता है कि अगर इंडिया को लगता है ना कि कश्मीर पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को इसने लड़ाया है, तो ये भी उसकी गलत फहमी है या ये इसकी वजह से जंग लगी या कुछ भी हुआ। लेकिन अब आप ये देखो कि वो जब ऐसा हुआ था, वो इस वजह से हुआ कि जो मुजीबुर रहमान था वो मेरे मुताबिक वो हीरो था। मुजीबुर रहमान मेरा हीरो है क्योंकि वो उसने इलेक्शन जीता था, उसने कोई दो नंबरी नहीं की थी, उसने इलेक्शन जीता था तो उसको हुकूमत मिलनी चाहिए थी, उसको पीएम बनना चाहिए था। लेकिन उसको पीएम नहीं बनने दिया गया। किसने नहीं बनने दिया गया? एक इलेक्टेड को हटा के एक सिलेक्टेड को बिठाया गया। सिलेक्टेड कौन था? ये भुट्टो पर सिलेक्टेड था जिसको बिठाया गया था लाके, और वो गलत बंदा था जिसने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया। यानी कि मुझे इंडियन फौज जो है ना, मुझे इंडियन फौज की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है। मुझे इंडियन फौज की ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आज तक इंडिया में मार्शल लॉ नहीं लगा। इस वजह से मैं पूरे इंडिया को मैं सलूट करता हूँ, मैं पूरी इंडियन आर्मी को मैं सलूट करता हूँ। ये मुझे उनकी चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आज तक वहाँ पे मार्शल लॉ नहीं लगा। और ये इस मूवी में एक और चीज़ भी है, एक इस मूवी में एंड के ऊपर एक डायलॉग था कि सैम बहादुर कहता है कि सैम बहादुर के पास बहुत सारे मौके थे कि वहाँ पे वो मार्शल लॉ लगा सकता था, लेकिन उसने मार्शल लॉ नहीं लगाया। लेकिन वो कहता है, उसका एक डायलॉग था कि मैं अगर पाकिस्तान का वो जो आर्मी चीफ होता तो पाकिस्तान ये चीज़ जंग जीत जाता। अगर वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होता तो ये इसमें कोई दो राह नहीं है कि पाकिस्तान जीत जाता। पाकिस्तान ने कैसे जीतना था? क्योंकि उसने कभी मार्शल लॉ नहीं लगाना था, ना उसने मार्शल लॉ लगाना था। तो जब मार्शल लॉ नहीं लगना था, मुजीबुर रहमान ने इलेक्शन जीता था, उसने वज़ीर आज़म बनना था, तो पाकिस्तान ने कभी नहीं टूटना था। क्योंकि जो इलेक्टेड है तो उसी को वज़ीर आज़म बनने का हक है, जो सिलेक्टेड है जिसको कि खुद किसी के ऊपर अवाम के ऊपर थोपा जाए उसको हक नहीं है। और ऐसा ही जब आज़ादी मिल गई, सारों को, इंडिया को आज़ादी मिल गई, पाकिस्तान को आज़ादी मिल गई, तो कश्मीर को भी आज़ादी होनी चाहिए थी। जब कश्मीर का फिर वो जो उनका राजा है वो साला लगता है पाकिस्तान का, या साला लगता है इंडिया का, या साला लगता है कश्मीर का, जिसने एक सिग्नेचर करके पूरे कश्मीरी अवाम का फैसला कर दिया। ये कितनी बड़ी ज़लालत दिखाई गई इस मूवी में। और दूसरा, ये जो इंदिरा गांधी को गंदा करने की कोशिश की गई है कि इसका कोई चीकी पाका सीन ऑन है। अब मुझे नहीं पता कि वो अच्छी थी या बुरी थी, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि वो गांधी जी की रियलिटी में, तो इस मूवी में उसको गंदा करने की ट्राई की गई है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दूसरा, ये मूवी में दिखाया गया कि कैसे उन्होंने बोला कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे। तो जब आपके कोई मुहाजिरीन बांग्लादेश से आ रहे हैं, ईस्ट पाकिस्तान से आ रहे हैं, जब सरहद पार करने लगे हैं तो उनको गोली मारो। आप क्यों सरहद क्रॉस करने दे रहे हो? आपकी ये किधर गई उस वक्त फौजें? किधर गई आपकी आर्मी? आपकी आर्मी क्या सत्तू पी के सोई हुई थी जब वो कोई क्रॉस कर रहे हैं? एक पहले उनको आने दिया, फिर उनको उसको प्रोपोगंडा बना के कि इनको वापस से जाए नहीं तो हम आपके ऊपर हमला कर देंगे, तो जंग छेड़ दी। ये बहुत गलत चीज़ें थी। बहरहाल ये इस मूवी में बाद में दिखाया गया कि पाकिस्तानी फौज ने उनके आगे हथियार डाले, जो कि एक बहुत ब्लैक डे था। तो अगर पाकिस्तानी फौज, अगर ईस्ट पाकिस्तान या वेस्ट पाकिस्तान जहाँ पे अब मैं हूँ, पाकिस्तान की फौज वहाँ पे लड़ने के लिए चले ही गई थी, तो अगर वो मरती तो उन्होंने शहीद नहीं होना था। अब क्योंकि जो शहीद वो होता है जिसको कि आपकी कौम का सरबराह कहे कि आपने जंग के लिए जाना है। अपनी मर्जी से जहाद नहीं होता, अपनी मर्जी से जहाद नहीं होता। और जब कोई सरबराह तो है ही नहीं है, सरबराह को तो हटा के आपने मार्शल लॉ लगाया हुआ है, सरबराह को तो आपने बनने नहीं दिया, तो फिर वो अगर कोई मरेगा तो वो शहीद नहीं होगा, ना ही वो जहाद होगा। तो क्योंकि अब वेस्ट पाकिस्तान का बंदा या ईस्ट पाकिस्तान का बंदा, दोनों मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, तो किन्ने मरना है? शहीद होना है? किन्ने मरना है? तो दोज़ख में जाना है। कोई अकल है? कोई सेंस है? बहरहाल जब वो 90,000 फौजी थे या जो भी थे, उन्होंने हथियार डाले, तो हथियार नहीं डालने चाहिए थे। और जब आपका अकीदा है कि मरने के बाद जन्नत में जाना है तो मरो, फिर हो जाओ शहीद। आप बड़े शोहदा क्या करते हो, तो ये क्यों पूरी ज़िंदगी के लिए ज़लालत करवाई? तो उस वक्त फिर नहीं हथियार डालने चाहिए थे। तो बहरहाल अगर अमन का शौक था तो फिर लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। अगर अमन का शौक होता है ना तो फिर किसी से झगड़ा नहीं करते। लेकिन अगर किसी से झगड़ा करते हैं ना तो फिर, और आपका ये अकीदा भी है कि मरने के बाद हमने जन्नत में जाना है, तो जन्नत में फिर चले जाना चाहिए था ना। फिर क्यों ऐसे गन्ने रख रहे थे? पूरी ज़िंदगी के लिए जलील करवा दिया, बेइज्जत करवा दिया। तो
ये इस मूवी का रिव्यू है। लेकिन ये मूवी तकरीबन ये अच्छी मूवी थी, ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छी मूवी है और इसमें बहुत सारी सच्चाई भी है और बहुत सारी हकीकत भी है, और ये हकीकत इसमें दिखाई गई है जब पाकिस्तानी फौजियों ने हथियार डाले हैं। बहरहाल ये जो था इस मूवी का रिव्यू, इसमें कोई अच्छे बंदे को, किसी अच्छे एक्टर को डालना चाहिए था। अब पाकिस्तानी फौजियों को देखते हैं कैसे ऐसे शेरों की तरह सीना ताना होता है, ये वाघा बॉर्डर के ऊपर जाए कैसे ऐसे 7 फुट का फौजी होता है, ये जो सनी देओल उसको गालियां शालियां निकालते हैं, वो पाकिस्तानी फौजियों की तुनी के ऊपर आते हैं, वो तो एकदम से वो गला मिलने लगे तो शायद सनी देओल के मुंह में कोई चीज़ आ जाए पाकिस्तानी किसी फौजी की। तो मैं सनी देओल के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इंडिया के खिलाफ नहीं हूँ, इंडिया से मुझे बड़ा प्यार है, आई लव बॉलीवुड, आई लव इंडियन पीपल, बट हम इंडिया को गंदा नहीं कह सकते। हम क्यों किसी को गंदा कहें, हम इंडिया की रिस्पेक्ट करते हैं, हम इंडिया से प्यार करते हैं। अब मैंने ये रिव्यू किया, मैंने अब मुसलमान होने की कोई साइड तो नहीं ली, किसी मुस्लिम की साइड तो नहीं ली, मैंने ये रिव्यू किया, मैंने किसी पाकिस्तानी की साइड तो नहीं ली, लेकिन जो चीज़ हक है वो चीज़ हक है, जो चीज़ सच है वो चीज़ सच है। अब अगर पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुआ है ना, तो कश्मीर को भी आज़ाद होने का हक था। अब ये क्या बात हुई कि कश्मीर को आज़ाद नहीं किया, वो एक बंदे ने पूरे कश्मीर का फैसला कर दिया जो उनका राजादार था, ये ज्यादती हुई है। बहरहाल ये जो मूवी है इसके अंदर कोई अच्छा एक्टर डालना चाहिए था जो कि ऐसा सीना तान के चलता, आप पूरी मूवी उठा के देख लें, वो पूरी मूवी में ऐसा कुबड़ा होकर फिरता है, ऐसे फिरता है, वो कमर के ऊपर हाथ रखे हुए हैं जैसे कि वो छपक्का लगा लगा के उसके वो गोडों से उसकी जान निकली हुई है। बंदा पूछे, एक छपक्का लगाने वाला इंसान, छपक्का को आप जानते हैं ना, कि बंदा पूछे वो कोई छपक्कल है कि वो, और पूरी मूवी में वो ऐसे फिरता है जैसे छपक्के लगा लगा के उसकी कमर जवाब देगी, या कोई वो 80 साल का बुढ़ा या बुजुर्ग है, या कोई हीरा मंडी का कोई दल्ला है जो ऐसे फिरने पे लगा हुआ है, और वो अजीब किस्म के मुखबर किस्म की उसने एक्टिंग किया। अगर वो फौजी बना है तो उसको फौजी दिखना चाहिए, लेकिन अब क्या इंसान कर सकता है कि वो इस बेस के ऊपर के वो कैथरीना कैफ का वो बंदा है या उसका कसम है जिसकी वजह से उसको मूवी मिली है। बहरहाल ये मूवी एक अच्छी मूवी है, तो अगर आप विकी कौशल को साइड पे रखें, आप मूवी देखें तो आपको मूवी ये अच्छी मूवी है, मूवी की एग्जीक्यूशन भी अच्छी है, बेस्ट मूवी है, और मुझे ये मूवी देख के मज़ा आया है। लेकिन मैंने आपको कुछ चीज़ें बतानी थी, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी जो मोजिब वीडियो वो आपने ज़रूर देखनी है, क्योंकि मोजिब वीडियो के बगैर ये जो मूवी है इसका रिव्यू भी अनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है, और ये मेरा एक जो मेरे अपने माइंड के मुताबिक ये चीज़ है, मैं किसी की साइड नहीं लेता। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अंग्रेज़ों की, उसकी बाकियात को ना पाकिस्तान की फ़ौज में होना चाहिए था ना इंडिया की फ़ौज में होना चाहिए था। बहरहाल ये 1971 में दोनों जब आर्मी चीफ थे वो दोनों उनकी बाकियात थे, इंडिया का भी और पाकिस्तान का भी, तो ये जो उनके टट्टू थे ना उनको बीच में नहीं होना चाहिए था। तो बहरहाल ये था इस मूवी का रिव्यू, और मेरे साथ कनेक्ट रहें, और अगर मेरे से कोई गलती गुस्ताखी हुई है तो मैं उससे आपसे माफ़ी मांगता हूँ, इंडियन पीपल से, इंडियन आर्मी से, पाकिस्तान आर्मी से। और मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, मेरा जीना मरना पाक आर्मी के साथ है, हम उनसे बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन इस मूवी में मुझे एक और चीज़ भी, मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी कि वो जो बंदा है, ये जो इनका आर्मी चीफ है, वो फौज को नहीं देता ये उड़े पड़े के काम करने के लिए, मजदूरी मिस्त्रियों के काम करने के लिए वो अपनी फौज को नहीं देता। अब एक बंदा है, आप उसको एक गार्ड रखते हो, वो बैंक का गार्ड है, अब गार्ड का क्या काम है कि वो पूरे बैंक के ऊपर कब्जा कर ले, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, गार्ड को गार्ड ही रहना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें ये दिखाया गया कि वो मार्शल लॉ कभी नहीं लगाता, और इंडिया में आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा, और पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगते हैं, ये हमारी कोताही है। और दूसरी मुझे उसकी ये चीज़ समझ नहीं आई कि जब वो रिटायर होता है तो वो पागल है कि वो रिटायर होगा, उसने कोई जायदाद ही नहीं बनाई, उसने पूरी इंडिया को लूटा ही नहीं है। तो हमारे इधर तो अभी जो भी रिटायर होता है वो तो सीधा लंदन में चला जाता है, उनके बच्चे सारे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनकी पता नहीं बस 12,500 अरब रुपया के करोड़ रुपया पता नहीं कितने कितने उनकी वो जायदादें हैं, और उनको पता नहीं ज़मीनों के कितने कितने उनको किले मिलते हैं, पता नहीं क्या क्या मिलता है, या मिलता है या खुद ले लेते हैं, ये तो रब जानता है, या मुझे नहीं समझ के वो क्यों मिलता है, या ये क्या समझ है। अब इंडिया का जो आर्मी चीफ रिटायर होता है वो ऐसे पब्लिक में आम फिर रहा होता है, या ऐसे जैसे कि आम बंदा रिटायर होता है। जब पाकिस्तान में कोई ऐसा होता है वो तो भाई अरबपति बन जाता है, वो ये मुझे समझ नहीं आती कि वो अरबपति कैसे बनता है, उनके पास कौन सी जादू की छड़ी है। तो काश वैसी कोई जादू की छड़ी मेरे पास भी हो, मैं वीडियो बना के हटूँ तो मैं भी एक अरबपति बन जाऊँ लेकिन मेरे तो कोई लाइक नहीं आता है, मेरे अपने लाइक के अलावा मेरी वीडियो पे कोई लाइक भी नहीं होता। बहरहाल ये था इस मूवी का रिव्यू, और लव यू इंडिया, लव यू इंडियन आर्मी, लव यू पाकिस्तान, लव यू पाक आर्मी, और आई लव एवरीवन। और हम पूरा मन लोग हैं, हमने पूरा मन ही रहना है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि हम किसी की भी साइड लें, जो चीज़ गलत है हमने उसको गलत ही कहना है।